नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। क्या रही योगी सरकार की वक्फ बिल पर प्रतिक्रिया, आइए जानते हैं। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। योगी सरकार ने सभी जिलों के डीएम को ये निर्देश दिए कि वे ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में शामिल नहीं है और इसे जब्त करें। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर सालों से चल रही बेशकीमती जमीनों की लूट पर अब रोक लगेगी। इसके अलावा योगी ने विश्वास दिलाया कि वक्फ के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जाई गई उत्तर प्रदेश की लाखों एकड़ सरकारी जमीनों और संपत्तियों का उपयोग स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने के लिए होगा। प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को धन्यवाद देते हुए योगी ने यह वादा भी किया कि महाराजगंज में जल्द ही केंद्रीय विद्यालय स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी शुभारंभ होगा और यह संकल्प लिया कि अगली 3 साल में यूपी से गरीबी खत्म कर इसे देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा। योगी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से उत्तर प्रदेश अब नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम मंदिर और महाकुंभ को विकास और विरासत का अनूठा समन्वय बताया और कहा कि डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रहा। इस विधेयक के बारे में योगी सरकार ने यह भी दावा किया कि इसके कारण देश के गरीब एवं मुसलमान एवं इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफ़ी मदद मिलेगी। बता दें कि इस बिल में वक्फ बोर्ड और गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को शामिल करने के साथ साथ वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार भी दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन बताया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब प्रदेश की पहचान जातिवादी, परिवारवादी व माफियावादी नहीं रही। अब नई पहचान विकास है। कोई भी त्योहार आने से जैसे पहले सन्नाटा छा जाता था और डर लगता था कि पता नहीं कब क्या हो जाए, वही नया यूपी विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए देश की अर्थव्यवस्था का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। बढ़ते व्यापार, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ पूर्ण रूप से सुरक्षित उत्तर प्रदेश में माफियाओं का धंधा अब चौपट हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के माहौल में उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उभरा है। गोरखपुर हो या वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, इन सभी जिलों में अब प्रतिस्पर्धा हो रही कि कौन अच्छा कार्य कर सकता है। आबादी में सबसे बड़ा, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, सबसे उर्वरा भूमि वाला और सबसे प्रतिभाशाली युवाओं वाला राज्य होने के बावजूद विकास के पायदान पर लगातार गिरावट ही थी। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी 2017 में देश की 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। उत्तर प्रदेश में वक्फ की जमीनों को लेकर लंबे समय से विवाद है। कई धार्मिक या निजी संस्थाएं जमीनों पर बिना अनुमति निर्माण करवा लेती थी या कब्जा कर लेती थी। सरकार ने हाल ही में इस पर सख्ती की है और अब ऐसी जमीनों को समाज के हित में उपयोग करने पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा साफ संकेत है कि प्रदेश में अब कानून का राज है और कोई भी व्यक्ति या संस्था सरकार की मंजूरी के बिना सार्वजनिक जमीनों का दुरुपयोग नहीं कर सकेगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें आपका अपना न्यूज़ चैनल द इंडिया मूव्स।